जल नहावे। बुझी जो ज्योत जीवन की उसे फिर से जला लावे। जिसे तू भूल बैठा है उसे फिर से जना लावे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि अक्कल आती है टक्कर लग के, पर थोड़े दिन में फिर अक्कल चली जाती है। आदमी सामान्य हो जाए अक्ल खत्म। किसी का जवान पति मर जाए तो पत्नी 5-6 महीने कैसा नाटक करती, कैसा ढोंग करती। बाल नहीं काटेगी, बाल धोएगी नहीं, शैम्पू नहीं लगाएगी, क्रीम पाउडर नहीं लगाएगी, हंसेगी नहीं। और 5-7 महीने निकले, धीरे 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 बुलेट मोटरसाइकिल स्पीड पकड़े। जैसे बुलेट धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है, तो धीरे धीरे स्पीड पकड़ते पकड़ते 8-7 महीने बीते कि भैया के छोरा को ब्याह, चली गई मायके। 7 महीने पहले पति मरा है, ब्याह में उसे देख के कोई बता नहीं सकता कि इसका कोई मर भी गया है। ऐसी निकल के आती है बिल्कुल एवर रेडी होके, दुल्हन की ऐसी तैसी कर देती। ये क्या है? जिसे तू भूल बैठा है उसे फिर से जनाला में। बहुत जी लिया नाटक, दिखावा बहुत कर लिया, रोने का, धोने का, हंसने का, बोलने का। 5-7 महीने में गाड़ी जैसी रूटीन पे आती है, आदमी सब भूल जाता है पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब धूल डल जाती है। डालो, पर जिन चीजों पे धूल डालना जरूरी है वही धूल डालो। सब जगह धूल डालोगे तो अच्छा नहीं रहेगा। चबूतरे पर बैठे हो और मन आ गया थूक दिया, तो थूक पे धूल डालना ठीक है, अच्छी बात है। क्योंकि आदमी का सब जगह कंट्रोल है, पर इस बेईमानी पे कंट्रोल नहीं है, थूका थाकी पर। जहां मन आया वही पिचकारी मार दे। क्यों? तम्बाकू की मेहरबानी इतनी भयंकर है कि आदमी जगह का भी महत्व नहीं देखता। तम्बाकू खाने वाला इतना दुष्ट बुद्धि का हो जाता है, तम्बाकू खा खा कर। अब कई सज्जन जो अच्छी पोस्ट पे होंगे वो भी तम्बाकू खाते होंगे। मैंने कह दिया दुष्ट, उन्हें लग भी सकती है बात, पर मैं किसी का नाम लेके तो नहीं कह रहा। मैंने कहा व्यक्ति नहीं, बुद्धि इतनी दुष्ट हो जाती है, फिर वो ये नहीं देखती है कि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हूं मैं। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके मंदिर के बगल में ही पिचकारी मारे, और बिहारी जी बैठे वहां सामने 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, और 3 मीटर के सामने पिचकारी पड़ी है गुटखा की। अब बोलो, अब 3 मीटर पे भी शर्म नहीं लग रही, बिहारी जी का डर नहीं लग रहा है? कम से कम 3-4 मीटर का तो भय होना चाहिए ना बिहारी जी का, परमात्मा का, कृष्ण का, राम का, श्याम का, पिता का, बाप का, बीवी का, भुआ का। पर भय नहीं है। क्यों भय नहीं है? क्योंकि इससे पहले भी कोई बुजुर्ग थे, इससे पहले भी कोई बड़े थे, इससे पहले कोई ताऊ थे, इससे पहले कोई चाचा थे, इससे पहले कोई पिता थे, इससे पहले भी कोई मामा थे, इससे पहले कोई ताऊ, ये सब थे। ये सब गुटखा खा के थूकते थे। बालक ने देखा इसीलिए सीखा, और इसलिए डर खत्म। बच्चा क्या करता है? जो देखता है वो करता है। मम्मी ताली बजाए, राधे राधे बोले तो बच्चा बोलता है धीरे धीरे। मम्मी जय श्री राम बुलवावे तो बच्चा धीरे धीरे जय श्री राम भी बोलता है। मम्मी कहे डैडी आगे, डैडी आगे, डैडी आगे, तो बच्चा डैडी कहने लग जाए पिताजी से। है पिताजी, पर मम्मी के ऊपर है, पहला गुरु तो माँ है, और पहला गुरु जो देगा बोलेगा बच्चा। तो डैडी तो डैडी, पप्पा जी तो पप्पा, पिताजी तो पिताजी, बाबूजी तो बाबूजी। माँ जो सिखाती है वो बच्चे को आता है। बच्चा हो गया 8 साल का, बच्चा हो गया 5 साल का, फिर पिताजी जो सिखावे वो बच्चे को आता है। फिर बच्चा हो गया 10 साल का, फिर वो टीचर जो सिखाता है वो बच्चे को आता है। फिर बच्चा हो गया 22 साल का, फिर मामा भूपा जीजा जो सिखाते हैं वो बच्चे को आता है। अच्छा, कुछ लोग तो किताब में से वो मुर्गा बनाना सीख रहे हैं। बताओ, किताब में से मुर्गा बनाना सीख रहे, किताब ला के रखी है, मुर्गा बना रहे,
किचन में मैडम मुर्गा बना रही है, किताब में से देख देख के कैसे कटता, कैसे बनता, कितना मसाला पड़ता, कितनी टांग उबालनी पड़ती, कितनी कलेजी छोकनी पड़ती, क्या करना पड़ता। कुछ माताएं तब भी ठीक है, रसगुल्ला बनाना सीखती है, समोसा, कुछ तो भुजिया बनाना सीख रही, अंडे की भुजिया, किताब में से। बताओ, किताब ये इसके लिए किताब छापी गई। किताब छापने वाले भी पैसा आना चाहिए, कुछ भी छपाएंगे, कुछ भी बिकाएंगे। और ये कलयुग है, यहाँ जितनी भी भ्रष्ट शिक्षा है वो सब किताबों से प्राप्त होगी। पढ़ पढ़ के लोग भ्रष्ट होंगे। है, वेद रहेगा नहीं, दर्शन रहेगा नहीं, उपनिषद रहेगा नहीं, इसे कोई पढ़ेगा नहीं। और ब्राह्मण कुल में भी इसे पढ़ने से कतराएंगे सब। ब्राह्मण कुल में भी फौज में जाना है, पुलिस में जाना है, ब्राह्मण कुल में भी बीएसएफ बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है। आचार्य बनने वाला 0% होगा कलयुग में। क्षत्रिय को व्यापार करना है, तो वैश्य कहां जाए फिर? वैश्य को नेतागिरी करनी है, राजा बनना है। शूद्र कहां जाए? शूद्र ज्ञानी होगा कलयुग में, समझदार होगा, वैज्ञानिक होगा, रिसर्चर होगा, बड़ी पोस्ट पर उसका सम्मान होगा। क्यों? आप सब जानते ही हो, इसलिए होगा क्योंकि सृष्टि परिवर्तनशील है, सदा दिन एक जैसे किसी के रहने वाले नहीं है। अभी आलू उखड़ेंगे तो आलू उखाड़ने के बाद एक फसल तो ऐसी बो देगा आदमी, ज्वार बाजरा खरबूजे खरबूजे धड़बूजे टेंडर करेला सब बे दे, ऊपर ऊपर बो देगा, मिट्टी पोकल हो जाती है, जोता जाती की जरूरत नहीं, ऊपर ऊपर बो के फैला। पर आलू के बाद में बेटे जब खरबूजे खरबूजे कट जाते हैं, उसके बाद में जो जुताई करता है, औंडा औंडा खोद करके जोतता है, ट्रैक्टर से कहता है कि नीचे से खोद के ला, ऊपर की मिट्टी नीचे कर दे, नीचे की ऊपर कर दे, पलटा मार दे, पलटा। और पलटा मार करके नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है और ऊपर की मिट्टी नीचे आ जाती है। जो थक गई थी वो नीचे, और जो नीचे ताकतवर हो गई है वो ऊपर। फिर बात दूसरी बार आलू बो देता है, धड़ाधड़ आलू आता है। फिर ऐसे भगवान करते हैं। जो पहले पड़े थे, गले थे, सड़े थे, अब भगवान उनको उठा रहा है, जो उठे थे उनको पटक रहा। सदा बाहर एक जैसी नहीं रहती, परिवर्तन है संसार में। झाड़ू मार लिए, पोंछा मार लिए, तुम्हारी लेटरिन उठा ली, तुम्हारे मरे गिरे सब उठा लिए, अब उनको मौका है। ये क्या कह रहे हैं महाराज, कथा सुनाने आए आप? बिल्कुल, आप सबको समझाने आया हूं कि ज्यादा दिन नेतागिरी टिकने वाली नहीं है। धीरे धीरे कथा सुनाते सुनाते सब बता दूंगा, कथा में सब लिखा हुआ है। कलयुग जब आएगा तो कोई आचार्य, कोई विद्वान, शास्त्री हो भी जाएगा तो उसका मोल हो जाएगा, मोल। धन से कथा होगी, पैसे लगेंगे कथा करने में, बुलाने के लिए। कथाकार को विद्याम प्रवर्तते युक्तम धनम च, वैसे विद्या परम धन है, और उस परम धन को पाने के लिए सर्व धन चला जाए तो भी कम है। पर सामान्य मैंने बताया जो भागवत में लिखा है कि कलयुग में विद्या, वेद और शास्त्र पहले तो पढ़ने वाले मिलेंगे नहीं, और मिल जाएंगे तो भैया कीमत मिलेगी महंगी। पहले जैसा नहीं होगा। द्वापर में वेद और शास्त्रों को मुफ्त में पढ़ाते थे, गुरुजी अपने घर से रोटी खिलाते थे बच्चों को और पढ़ाते थे। अब ऐसा नहीं, अब तो विद्यालय गुरुकुल भी हैं कुछ, तो वहां भी फीस लगती है। पर हाँ इतना है कि ये इंग्लिश मीडियम में जो लुटाई हो रही है ऐसा नहीं है। फीस लगती है, मतलब उतनी लगती है रोटी की, रोटी कपड़ा मकान की फीस दे दो भैया। जैसे 3 लाख 2.5 लाख 5 लाख नहीं लगते हैं, 10-20 हजार रुपए साल के लगते हैं। पर हाँ बालक तुम्हारा अर्जुन बन के आता है वहां से, गुरुकुल से अर्जुन,
धनुधारी बन के आता है, वेद शास्त्र ज्ञानी, बलवान वीर योद्धा और भगवान का शिष्य बन के आता है। इसलिए परिवार की रक्षा करता है, परिवार के, कुल के, खानदान की, राष्ट्र की, समाज की। और बाकी मैं अब ज्यादा क्या कहूंगा, धीरे धीरे कहूंगा। आज सब कह दिया तो फिर धीरे धीरे ठीक रहता है? आज पहला है ने खेत कड़क सो है जावे ना, पानी डाल के ने खेत कड़क है जाए, भूल है जाए। 2 दिन ससुराल चले गए ब्याह में, खेत में पानी छोड़ गए थे, परे कर गए थे, लौट के आए तो 2 दिन हो गए लेट, खेत हो गया कड़क। अब कड़क हो गया तो कल्टीवेटर जंप मारे, तो जंप मारे तो ट्रैक्टर वाला क्या करता है मालूम है आपको? लो गियर में चलाता है, फिर धीमे वाले गियर में चलावे, धीमे 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 धीमे। वो समझ लेता है कि मिट्टी जो है ऊपर ऊपर पपड़ी हो गई है, इस पपड़ी को फोड़ लेता हूं फिर देखूंगा। तो आज मैं पपड़ी फोड़ रहा हूं, और कल देखो फिर तुम कल्टीवेटर है कैसो रौंदा बखेरे को पहले गियर में डालेगा, हर मचा देगा अगलो इंद्रदेव। आज पपड़ी फूट जान दो, हवा लग जान दो, ने मुलायम है जान दो, मिट्टी है। तेल देखो, तेल की धार देखो। गुटखा बंद नहीं करवा दिया तो कहना, दारू ना छुड़वा दी तो कहना, अंडा खाने को तो सपने ना आएंगे कहना, 7 दिन निकल तो जान दो। व्यसन नहीं छूटा तो कथा करवाने का कोई फायदा नहीं है। अरे भैया, सन्यासियों के सिवाय ये कार्यक्रम कोई नहीं करेगा। लप्पा चप्पी कथा पुण्य देगी आपको भर भर के, पर पुण्य का क्या करेंगे? कैंसर से मरी जाएंगे। तो गुटखा तो कैंसर लाएगा गाल में, पुण्य धरा रहेगा कहीं भी पेट में, कहीं होगा जहां होगा, पर गाल पे पुण्य काम नहीं करेगा। गुटखा चलता रहा तो अकेले गुटखे की बात थोड़ी है। गुटखा खा रहा है, कैंसर के ऊपर से मना है। जब सिगरेट पी लेता है, गुटखा का गुटखा, सिगरेट का सिगरेट, और दारू पी लेता है साथ साथ में, चारों तरफ से बिल्कुल मरने के काम कर रहा है। अंधा बहरा गूंगा होके और पढ़ा लिखा बनता है। पंचायत करवा लो, ससुराल में लड़ाई हो गई, बड़े जीजाजी को बुला लो, बड़े जीजाजी को। अरे बड़े जीजाजी बिस्की पी के पड़ा रहता है, बड़ा जीजाजी ये क्या फैसला करेगा भाई? पर जीजा का मान ही ऐसा रहता है, बड़े जीजा को बुला लो, चाहे पिक्कड़ हो, चाहे दुक्कड़ हो, चाहे फिक्कड़ हो। बड़े जीजा आ गए, अब ये सब सही कर देंगे। बड़े जीजा, मैंने बड़े जीजा कहां से सही कर देगा? बड़े जीजा का घर में खुद लठ माज लो, बड़ा जीजा फिर परेशान है। अब हम हैं हिंदुओं में जीजा जी का बड़ा महिमा। बड़े जीजा को बुला लो, वो फैसला कर जाएंगे हम भाइयों का। अरे बड़ा जीजा फैसला कर देगा। हाथरस में 3 दिन से लगातार कोर्ट में भाग रहा, वकील खाए जा रहे हैं बड़े जीजा को। छोटे भाई के साथ मेड़ पे लड़ पड़े हो, मेड़ पे, खेत की मेड़ पे। बताओ, और जो खुद मेड़ काटा है वो तुम्हारी कैसे फैसला करेगा? पर बस यही चल रहा, तुम लोगों में चल यही रहा है कि चाहे वो मेड़ काटा हो, चाहे वो छोरी बेका हो, चाहे भैंसा बेका हो, चाहे जो बेका हो, बस जीजा है ना, जीजा है बुला लो, वो फैसला कर देगा। घर की लड़ाई नहीं बंद। अरे तेरी का बुग्गी में भैंसा जोत के दे दे दे, पागलों की तरह तो मारे का फैसला करेगा ही खुद भैंसा बुद्धि का। ये हाल हो रहा है पागलपन का। और सुनो, मैं तुम्हारे घर में फैसला करवाने के लिए ही आया हूं, ये समझ लो। श्रीमद् भागवत की कथा अगर तुम्हारे दिमाग में प्रवेश हो गई तो जीजा नहीं बुलाना पड़ेगा जिंदगी में फैसला करने के लिए। अपने आप घर के फैसले हो जाएंगे। मस्तिष्क में जब वैराग्य घुस जाएगा, त्याग घुस जाएगा, तो बड़ा भाई चाहे जितना ले जा, छोटा भाई चाहे जितना जोत ले, फिर सवाल खड़ा नहीं होता झगड़े का। जब आदमी का वैराग्य हो जाएगा, केवल कफन के सिवाय कुछ साथ में शमशान तक भी जाने वाला नहीं है। शमशान तो गांव के बाहर ही होता, वहां तक भी खाली वही कफन। महंगे महंगे कपड़े अलमारी में रखे। अभी पिछली वर्ष ही कोट पैंट सिलवाए 12,000 रुपए के और मर गया। 24.5 रुपए मीटर का कफन आया है, 12,000 का कोट पैंट अलमारी में जो की त्यो टंगा है। जाते जाते लाश ले जा रहे, पर कोट पैंट को कोई बताता नहीं है। कोई बताता भी नहीं है कि अभी सिलवाए, 6 महीना पहले सिलवाए, उनको भी जान दो। ना ना ना, उसे तो छोटा छोरा पहन लेगो, चाचा पहन लेगो, पप्पा पहन लेंगे,
दोनों की कमर साइज एक ही है। अच्छा बोलो, जिसके नाम से सिलवा है, कम से कम मरते मरते तो जान दो ना, उसके साथ में कोट पैंट का शौक पूरा करने दो ना। एक ही बार पहने बेचारे ने साली की शादी में, दोबारा पहन ही नहीं पाए और लुढ़क गया। समय का कुछ भरोसा नहीं है, इसीलिए पपड़ी फोड़ रहा हूं, पपड़ी। आप सोच रहे हो महाराज आपको इतना ज्ञान कहां से आया? खेती का, कुआ का, भैंस गैया सबका बता रहे हो आप तो। पुराने जमाने में ये ऐसी खेती नहीं थी, हाइजीनिक ऐसी वैज्ञानिक नहीं था पहले। हम जब छोटे थे तब तो पहले बारिश से जब आ जाती तब बाजरा भाजरा बोवे आषाढ़ में, तो कभी कभी बारिश आ गई, बाजरा उग गया और बारिश गोता मार गई, महीना भर ना आ रही है, सब मुंह फाड़ के देख रहे बारिश की तरफ, और बाजरे के खेत में पड़ गई पपड़ी। अब बाजरो बढ़े ना, पीलो पीलो पड़े हो जावे, तो फिर उसको फोड़ने के लिए क्या करते, मियां बीबी दोनों खुरपी उठावे और खुरपी से नरावे उसको, पपड़ी फोड़े, पपड़ी हवा लग जाए तो पीलापन कम हो जाएगा। दम निकली जा रही है बाजरे की, तो तुम्हारी दम निकली जा रही है, तुम्हारे चेहरे पे 12, 13, 14, 15, 16, 17 सब बज रहे। पपड़ी ने घेर रखा है तुमको, शरीर में ना जान की बास, धक्का खा रहे हैं जवान जवान सब बैठे हुए, और फौज की भर्ती के लिए उमड़ा मार रहे हैं, और सांस भूल रही है, रोटी खाते खाते नाक टपक रहा है, बीच में ही छींक पड़े रोटी खाते खाते, नकल चली जाए, और फौज में लगूंगा मैं, तो फौज में लगूंगा मैं, तो पुलिस में भर्ती हो जाऊंगा। पुलिस में भर्ती होने के लिए 2 लीटर दूध पी ले बेटे, घी डाल करके, अंडा छोड़ दे, अंडा गर्मी करता है, दुनिया भर के फेफड़े भुला देगा तेरे। गाय का बछड़ा दूध पीता है, देखो कैसी कबड्डी खेल है? और मुर्गी के अंडे को सांप खा जावे, खाते से ही लुढ़क जावे सांप, नशे में धुत पड़ो सांप, अंडा खा गया मुर्गी का और सांप लुढ़को, और ये बछड़ा गाय का दूध पी गया है, रुक ना रहो घर वाले न पे, 3 भाग रहे, रस्सी खींच के लेगो, लाली लेगो, लाली सबरी छिल गई, लाली सबरे घुटना छिल गए छोरी के, जेंगरा खींच लेगो, जेंगरा खींच लेगो। और ये मुर्गा पे खिंचेगी छोरी, इससे ज्यादा आवाज तक निकलती नहीं है। वो कैसे तुमको पहाड़ बना देगा, कैसे वीर योद्धा बना देगा, तुम्हें कैसे क्षत्रिय बना देगा, कैसे तुम्हें वीर क्या बनाएगा तुमको, क्या क्या पकड़ के रखा हुआ है। सोधनम यापनम कृत्यम, सोधनम यापनम कृत्यम दुहितायनो तथा, यस्यं भागवतं द्वैतां प्रपन्नं वाति तारणम्। जवानी तो बचेगी कथा सुनकर, बुढ़ापा भी सम्मान वाला हो जाएगा और अगला जन्म और क्वालिटी का मिलेगा। 3 फायदे हो रहे फ्री में। तुम्हारा जाकारो सबरो तो माल अवधेश कुमार कोई गए यहाँ में, तो तुम तो फ्री फोन दो, और फ्री में ना गंगा में नहाया जाए डूब डूब के, तो फिर सूखे कुआं में। महाराज सूखे में क्यों गिरा रहे हो? सूखे में हमने सुनिए लाइन रहे, लाइन गिरेंगे और मरेंगे। फ्री में नहीं तर जाए तो कैसे काम बनेगा महाराज? बनेगा, करेंगे भी, सुधरेंगे भी महाराज। आज पहली बार सामने आमने देखो आपको, अभी तक तो ऐसे देख रहे थे मोबाइल टीवी पर, आप ऐसे बफड़ के कबड्डी खेलते ही आज ही समझना ठीक से तो। और सच बात यही है? ये अवधेश कुमार जी खूब दिखा लें यूं वीडियो में कि ये रात रानी, ये गुलाब, ये मोगरा, वीडियो में कितना भी एडवर्टाइज कर लो, जब तक वो नाक पे नहीं लगता है तब तक खुशबू समझ में आती नहीं है। नहीं है। तो आज तक आपने वीडियो में देखा, वीडियो में महात्मा को, आज खुशबू आ रही है, आमने सामने हो गया सारा। अब
उपदेश कुमार जी का तो पुण्य फलित हुआ ही है, पर तुम्हारा भी पुण्य फलित हुआ है। तुमने सब कथाएं सुनी है इस पंडाल में, आचार्यों की, विद्वानों की, जो भी आए उससे धीरे 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 आपका भी पुण्य यहाँ तक पहुंच गया कि आज सन्यासी के साथ में अपन बैठ के सत्संग श्रवण कर रहे हैं। यावतम तम सुखम वेदम। मैं कथा 1.5 घंटे पहले मैंने कथा शुरू की थी, वो वहीं रह गई है, उसे लौटा के वापस ला रहा हूं। यस्तो पतितम रुद्राम। मैंने कहा था ऋषि मुनि बड़े ज्ञानी थे पर रास्ता भटक गए, और उसी से वो रास्ता भटक गए से 1.5 घंटा हो गया मुझे भटकते हुए को पास में लाते 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 लाते। मैंने कहा ना बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े विद्वान भी रास्ता पतित हो जाते, भटक जाते, मत बस्तर हो जाते। गमार गुर्रा आदमी कम रास्ता भटकता, पढ़ा लिखा आदमी बहुत ज्यादा रास्ता भटकता है। जो गांव में कम पढ़े लिखे लोग हैं, बूढ़े टाइप के, वो मोबाइल में ज्यादा बुरी चीजों को देखते नहीं है, पर जो ज्यादा पढ़े लिखे वो बहुत बुरे हो गए। समझ गए? मैंने कह दिया ना, बुरा आदमी ज्यादा भटक रहा है, ज्यादा पढ़ा ज्यादा भटका। क्यों? शिक्षा वैसी आ गई है, पूरी तरह से पाश्चात्य शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया है अपना। नौकरी नहीं है, ऐसा भ्रम फैला दिया है कि नौकरी नहीं लगती बिना उसके। अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी नहीं है, अंग्रेजी के बगैर नौकरी नहीं है। इतनी नौकरी है बिना अंग्रेजी के आप कर भी नहीं पाओगे, खाली पड़ी है, खाली पड़ी है। उनके लिए कोई मिल ही नहीं रहा संस्कृत का विद्वान। एडजस्ट करके चल रही है कॉलेज, हर कॉलेज में संस्कृत का प्रोफेसर जो है एडजस्ट करके रखा हुआ है नहीं वो बेचारा, पर क्या करें, कॉलेज को बचाना है तो ठेप के रखा हुआ है। उसको ही गावा गावो गावा सिखा दिया है, ये संस्कृत का प्रोफेसर बना दिया। अपनी भाषा, अपनी विद्या, अपने संस्कार, अपनी विद्या छोड़कर दूसरी भाषा, दूसरी विद्या, दूसरे विचारों से हम जी रहे हैं। इसीलिए कोई माता पिता का सम्मान नहीं कर पा रहा, कोई दादी दादा को पैर नहीं धो पा रहा, कोई आचार्य महात्मा संत गुरुओं की सेवा में आजाद नहीं है, संकोच कर, गुचर पुचर गुचर पुचर। सारे ऋषि मुनि भटक गए रास्ता, 100 वर्ष हो गए रास्ता नहीं मिल रहा है। कौन सा? शांति का। पत्नी का त्याग किया, बच्चों का त्याग किया है, ऋषि बने, रिसर्च करने के लिए चल पड़े, ब्रह्म की रिसर्च, परमात्मा को खोजने के लिए निकल पड़े। 88,000 लोगों की मंडली एक साथ परमात्मा को खोजने के लिए हिमालय, मद्राचल, मेरुगिरी, सारे पर्वत खोज मारे, पर कहीं भी परमात्मा प्राप्त हुआ नहीं। मारा। आप बताओ कहां पे परमात्मा? पंडाल में किसी को पता हो तो बता दो, मैं भी पूछना चाहता हूं, कहां है परमात्मा? किधर है? कि राम कहां है, भरत कहां है, राम कहां है, भरत कहां है, और धर्मराज घनश्याम कहां है? कुछ लोग कहेंगे वहां है वृंदावन में, भी अयोध्या में, राम जी अयोध्या में, और वे भरत जी के वे घनश्याम जी वहां है वृंदावन में। अच्छा, अगर वे वृंदावन में होते तो वृंदावन वालों को कब के मिल गए होते। वृंदावन वाले बेचारे बालाजी में ढूंढ रहे, बालाजी में। वृंदावन के लोग कहां ढूंढ रहे भगवान को मालूम है? केदारनाथ में। वृंदावन की फलानी फैमिली कहां गई है? 4 धाम गई है, कैलाश पे ढूंढने गई है भगवान। और लोग बोल रहे हैं, हाथरस जिले के लोग कहां बोल रहे हैं? हाथरस वाले बोल रहे हैं चलो वृंदावन, चलो गोवर्धन। और गोवर्धन के लोग कहां ढूंढ रहे हैं? रामेश्वरम जगन्नाथम च द्वारकाथम च सोमनाथम। पर किसी को कहीं मिल नहीं रहा कि राम कहां है, भरत कहां है, और धर्मराज घनश्याम कहां है? है कोई उनका पता बताए सारे भूमंडल में? ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल, जीवन
बीत रहा पल पल में जीवन बीत रहा पल पल में बीत रहा पल पल में ये जीवन बीत रहा पल पल में। टीवी पर जो लोग कथा श्रवण कर रहे हैं प्यारे बंधुओं, कथा 1 बजे से शुरू है। आज बारिश के कारण कथा 2 बजे शुरू हुई है, पहला दिन। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, आनंद लूटना है तो 12:30 बजे पंडाल को भर दो, फिर देखो मचका मचक कैसा आनंद आएगा। शुरू से ही एक्सप्रेस, धीरे धीरे आओगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। जीवन बीत रहा पल पल में ये जीवन बीत रहा पल पल में जीवन बीत रहा पल पल में ये जीवन बीत रहा पल पल में जीवन बीत रहा पल पल में। आप में से कोई ऐसा ज्योतिषी है जो बता सके कल 3 बजे क्या करेंगे आप? नहीं, किसे पता है कौन जगह, किसे पता है कौन जगह, किसे पता है कौन जगह, किसे पता है कौन जगह आने वाली कल में जीवन बीत रहा पल पल 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 में। वो किसे पता है कौन जगह, किसे पता है कौन जगह आने वाली कल में, आने वाली कल में जीवन बीत रहा पल पल 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 में। मेरे साथ साथ आपकी गर्दन जो हिल रही है ना, इसकी वजह से मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इसका मतलब ये है कि डिब्बे में माल हिला हिला के जा रहा है। अचार ज्यादा भरना हो, मिर्ची ज्यादा भरनी हो डिब्बे में, तो क्या करती हैं औरतें? हिला हिला के। किसे पता है कौन जगह है आने वाली कल में, किसे पता है कौन जगह है आने वाली कल में। बीत रहा पल पल में ये जीवन बीत रहा पल पल में ये जीवन बीत रहा पल पल में बीत रहा पल पल में जीवन बीत रहा पल बीत रहा पल पल में जीवन बीत रहा पल पल बीत रहा पल पल में जीवन बीत रहा पल पल में। इसीलिए चारों धाम और सातों पुरी इस समय इस पंडाल में है, पक्का समझ लो आप। जहां पर सबसे ज्यादा शांति और आनंद प्राप्त हो, समझ लो सब देवता वहां मौजूद है। उनके बगैर शांति कहीं मिलने वाली नहीं है। नहीं नहीं है। पंडाल में तम्बाकू खा के थूकने के लिए हिम्मत लगेगी, हिम्मत। 1-2 दिन निकल जाओ थूकने की तो बात छोड़ लो, खाने की हिम्मत चाहिए फिर।
हिम्मत नहीं करेगी खाने के लिए, बीड़ी पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए। कथा में जा रहे हैं यार, तो बीड़ी पी रहा फालतू के, यार गलत काम कर रहा है, ऐसे बोलेंगे एक दूसरे को। अरे यार तम्बाकू खा रहा, कथा में जा रहा, कुल्ला कर कुल्ला कर। ये चलेगा 2 दिन के बाद, देखना रेडियो। कहाँ है भगवान, कहाँ है राम, मेरे श्याम कहाँ है कोई उनका पता बताए, है कोई उनका पता बताए, है कोई उनका पता बताए, है कोई उनका पता बताए। सारे भूमंडल में, सारे भूमंडल में जीवन बीत रहा पल पल में, बीत रहा पल पल में, जीवन 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 बीत रहा पल पल में। मृत्यु की हलचल में जीवन, मृत्यु की हलचल में जीवन, मृत्यु की हलचल में, हाँ मृत्यु की हलचल में बीत रहा पल पल में, बीत रहा पल पल में, जीवन 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 बीत रहा पल पल में, बीत रहा पल पल में, बीत रहा पल पल में। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की की जय हो। जय जय श्री राधे यजमान परिवार परिवार की जय हो, आप सब श्रोता भक्तों की जय हो। यदिष्टं न वेद गम्यं तपतितं पथं पदं पदं। ऋषि मुनियों को ऐसा लगने लग गया था अवधेश कुमार जी कि हम पतित हो गए, अब हमारा कुछ संसार में बचा नहीं, बीवी बच्चे भी छूट गए, घर के न घाट के, ग्रस्त छोड़ के आए भगवान पाएंगे, और भगवान मिले नहीं, 100 साल हो गए हिमालय में। अब बोलिए कैसे हो काम? 100 साल भी हिमालय में रहकर भगवान का कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, और लोग 1-2 दिन में ही भगवान से मिलके आ जाए बिहारी जी में वृंदावन में। कहाँ गए थे? बिहारी जी के दर्शन करे आए महाराज। अच्छा दर्शन करे आएगा, बिहारी जी की गली में से पेड़ा खरीद लाए आधा किलो बस। सही कह रहे गुरु जी, उसके अलावा और कुछ ना मिला, धक्का भक्का मिलेगा। हाँ आखिरी श्रीमद् भागवत कथा की महिमा क्या है वो चल रही है कथा। समझाने का तरीका अलग अलग होता है सबका। व्यासपीठ पे इंद्रदेव निर्द्वंद बैठा हुआ है, यहाँ कोई पुस्तकालय खोलने की जरूरत नहीं। हाँ जीवन को भागवत बना लो, जीवन को बस। तत्वामियम ब्रह्मणम, ब्राह्मण तत्व शरीर में प्रवेश हो जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रवेश हो जाते हैं। फिर सब ज्ञान कहाँ है? ज्ञान कहाँ से आता है? तो कहा ब्रह्मा के पेट में से ज्ञान आता है, ज्ञान का जन्म ब्रह्मा से हुआ है। और ब्रह्मा को सब निगल जाएंगे तो ज्ञान ब्रह्मा के साथ ही है हमारे पास। आप संतरा खा लो, संतरे की कली निकाल के खा लो तो संतरा खा लिया ऐसा हल्ला होगा, पर कोई ये नहीं कहेगा कि विटामिन सी खा ली। खाया संतरा और विटामिन सी फ्री में घुस गया संसार में, शरीर में। हाँ शिकंजी पी ली, शिकंजी नींबू की शिकंजी, पर किसी ने थोड़ी कहा कि विटामिन सी पी ली। नींबू संतरा मौसमी इनमें विटामिन सी रहता है भरपूर, पर कोई नहीं कहता कि विटामिन सी पी ली। संतरे का जूस, संतरा मौसमी का जूस, नाम कुछ और काम कुछ। ऐसे ही यस्ततिष्ठं ब्रह्मा युक्तम, प्रातः काल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में जो ब्रह्मा का ध्यान कर ले, और प्रातः काल सूर्य उदय होने पर जो विष्णु का ध्यान धर ले, यज्ञ कर ले, और सूर्य जब प्रताप में आ जाए, काल बदल जाए, राहु 11 बज जाए 12 बज जाए,
तब शंकर का ध्यान धर ले, सूर्य अस्त हो रहा हो ब्रह्मा का ध्यान कर ले, भोजन करते समय नारायण का ध्यान कर ले, और सोते समय फिर काल महाकाल का ध्यान कर ले। थोड़े दिन में तीनों देवता शरीर में आके बैठ जाते हैं। यदम तिष्ठम युक्तानाम ब्रह्मा येवस्थम विष्णुनाभीनाम। हाँ, सारे के सारे देवता तुम्हारे शरीर में है, पर दारू धक्कर अंडा भंडा को देख के इधर उधर भागते फिर रहे देवता। आप कह रहे होंगे महाराज ये का तो प्रमाण बताओ, हमारे शरीर में कहां कौन सा देवता बैठा है? अंग्रेजी स्कूल में महंगी फीस है, पर सिखाया क्या जा रहा है पता नहीं। पर जो फ्री का स्कूल है सरकारी, उसमें आज से 40 साल पहले हम पढ़े, 1-2 साल गए पढ़ने, तो उसमें यही खड़ा करके लाइन में सवेरे सवेरे यही सिखाते थे, कराग्रे बसत लक्ष्मी कर मध्य गोविंदम। और आजकल कर मध्य का गोविंदम है कि तमाकू चूना छाप के संतम। बोलो, आचार्य जी गुरु जी पढ़ाते आ रहे हैं कि हथलेटी में गोविंद बैठा है, उंगलियों में लक्ष्मी बैठी है, करम बैठा है। तो लोग आजकल लक्ष्मी पैसों से खरीद के ला रहे हैं दुकान पे से, और दिवाली पे लाके चौकी पे पूज रहे हैं। 57 रुपया की लक्ष्मी माता और 57 के गणेश, 114 रुपए का भगवान, और दे अगरबत्ती, दे बुआबत्ती, दे रुपया, दे चांदी के सिक्का, जहां फलाना ठिकाना सब चौकी पे धर दिया निकाल के, हम सब पुराने धुराने सब धो धा के पूज ले हुए इनने। बोलो, पैरन की तोड़ियां दुनिया भर को मैल घुसड़ रो और धो के धर दे चौकी पे। आ दिवारी, आता दिवारी, आता दिवाई है, दिवाई है, पूज लेने दिवाई, पूज ले, पूज ले, पूज ले। है? और देखो जुआरी जुआरी कोरे बैंक में से लाओ, पत्नी को कह रहा है कोरे नोट पूजने से लक्ष्मी बढ़ती है, पूज। गड्डी गड्डी धर दी कोरे नोटन की, पत्नी ने पूज के पीछे हटी, खील बता से बांट गए, इतने में उठाए के ले गो, 12 बजे तो जुआ में लगा दी लक्ष्मी। बताओ, थोड़ी देर पहले नोटों की पुजाई चल रही थी, अब कुटाई चल रही है। आजा पान को पत्ता, चिड़ी को इक्का, तेरी की तेरी लक्ष्मी पूज रही है। भाई गुरुजी बहुत तमाशा है। अच्छा एक बात, गुरुजी के सपोर्ट तो कर दो, वोट दे दो गुरुजी। गुरुजी सही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ले लल्लू 2 घंटा मेहनत तो लगी, पर पलटा पूरा ही मार दियो। महात्मा इंद्रदेव को जिसके लिए जाना जाता है, उसके बगैर कथा आगे बढ़ाना मुश्किल पड़ता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निध कथा राम कहि गूढ़। श्रोता वक्ता कनेक्शन जुड़ जाए, फिर कथा राम जी की सुनाओ। हाय 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 हाय, कनेक्शन जुड़ जावे, बाथरूम में नल लग जावे, तब ऊपर से कॉक खोलो सीधा पानी बाल्टी में, और जब कनेक्शन जुड़ जावे यहाँ से शब्द निकले सीधो खोपड़ी में। कनेक्शन इधर इधर, कोई बावड़ों से बैठे हुए, कोई यूं बैठे हुए, कोई इसको देख रहा है, पपड़ी फोड़ दी पपड़ी। बेटे 7 दिन में वजन बढ़ा दूंगा तेरा, मोटो करके जाऊंगा, देख लियो। क्यों? जो हंसेगा उसी का घर बसेगा। हाँ, जब से मैं आया ना वहां पे लेने गए हो विचारो, मेरे को लगेगा याके कि मम्मी मर गई, दद्दू मर गया, सबरे मर गए, दिखे जाके मुंह पे कहाँ है वो। अब जाके लगे हो या कोई ना मरे, सब जिंदे टेंशन में परेशानी से जी रहा, गरीबी सता रही है इसको। हिला हिला करके ना चकाचक कर देंगे 6 दिन में, चिंता छोड़ दे। ये तिलक पक्का होना पर ईमानदारी का, और देख फिर कमाल। एक एक को नहीं, उंगली चाहे किधर भी करे, मोटा सबको करके जाए। जो मोटे हो गए उनको पतला, और जो पतले उनको मोटा। कंप्यूटरी माजो चलाऊंगा खेत में, ऊंचे पे छोटाऊंगा नीचे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।